पंचायत उपचुनाव को लेकर नूरपुर विधानसभा में भी चुनाव की तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। नूरपुर के जांच वार्ड 17 से खाली हुई ब्लॉक समिति सदस्य के चुनाव को लेकर एआरओ तहसीलदार सुरभि नेगी के नेतृत्व में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जानकारी देती हुई तहसीलदार सुरभि नेगी ने बताया कि नूरपुर ब्लॉक के वार्ड नंबर 17 जांच में होने वाले उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि इस उपचुनाव के तहत 1 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा, लिहाजा शनिवार को नूरपुर ब्लॉक कार्यालय में पोलिंग पार्टी को बेसिक प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि इसमें पोलिंग पार्टी में तैनात कर्मचारियों को उनके दायित्वों के बारे में जानकारी देने के साथ किस तरह से चुनाव सही ढंग से करवाए जाएं, इस संबंध में उन्हें जानकारी दी गई। गौरतलब है कि नूरपुर ब्लॉक के तहत वार्ड नंबर 17 जांच में ब्लॉक समिति सदस्य की मृत्यु के बाद यह सीट खाली हुई थी। इस सीट पर जीत के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। विदित है कि नूरपुर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 17 जांच के लिए बाई इलेक्शंस की प्रक्रिया आजकल चल रही है। इसकी वोटिंग जो है 1 अक्टूबर को होनी है। तो इसी संबंध में आज दिनांक 25 सितंबर को वीडियो नूरपुर के दफ्तर में पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया था, जिसमें कि सभी पोलिंग पार्टीज के मेंबर्स की एक इंटरेक्शन म्यूचुअल करने के बाद उन्हें बेसिक ट्रेनिंग नियमों से वाकिफ करवाया गया। उन्हें वीडियो ऑफिस के कर्मचारियों की तरफ से एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बेसिक रूल्स के बारे में बताया गया, जिसमें कि उनकी क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पोलिंग से पहले, पोलिंग के दिन, और जो जो उनकी शेड्यूल जिस तरीके से बनाया गया उसके बारे में उन्हें जानकारी दी गई। एसडीएम अनिल भारद्वाज ने स्थानीय नगर परिषद हॉल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लगभग 100 लाभार्थियों को राशन बैग वितरित किए। कार्यक्रम में तहसीलदार सुरभि नेगी, नगर परिषद अध्यक्ष अशोक शर्मा, उपाध्यक्ष रजनी महाजन, भाजपा के प्रदेश सचिव भवानी पठानिया सहित पार्षदों ने भी भाग लिया। एसडीएम अनिल भारद्वाज ने कहा कि कोविड वैश्विक महामारी के कारण व्यावसायिक तथा अन्य गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके कारण कई लोगों का रोजगार छिन गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान विशेषकर गरीब लोगों को अपने परिवार को 2 समय की रोटी की चिंता सता रही थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से प्रत्येक गरीब परिवार को 5 किलो राशन प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त मिलना सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू होने से प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ पहुँचा है। अनिल भारद्वाज ने कहा कि इस वर्ष भी केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को नवंबर माह तक लागू किया गया है, जिससे प्रदेश के लाखों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से केंद्र तथा प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। आयोजित इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर लगभग 100 लाभार्थियों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो राशन की किटें हैं वो वितरित की गई, और ये एक बहुत ही लाभकारी योजना साबित हुई उन लोगों के लिए जो दिहाड़ीदार थे। खास तौर से कोविड के समय में जो पिछले वर्ष से और अभी तक जो फ्री में ये मुफ्त राशन उन गरीब व्यक्तियों को जो कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा होता है, उसको इस योजना से निस्संदेह बहुत ही लाभ हुआ है। और मेरा निवेदन है सभी इस तरह के जो लाभार्थी व्यक्ति हैं, यदि कोई छूट गया है तो उसके बारे में हमें भी अवगत कराएं, और सरकार की जो भी योजनाएं, इस तरह की योजनाएं हैं, उनका लाभ है वो लें। नूरपुर में पिछले दिनों से बढ़ रही चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए नूरपुर पुलिस ने कमर कस ली है। नूरपुर के प्रमुख व्यावसायिक कस्बे जसूर में चोरों से लोग खासे परेशान हैं। आए दिन चोर दुकानों के साथ वाहनों को भी निशाना बना रहे हैं। डीएसपी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि नूरपुर इलाके में पिछले 10 दिनों से चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है और पुलिस छानबीन कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अभी तक इंदौरा और सुलियाली से 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि इलाके में रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है और जल्द ही इन वारदातों में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग भी सतर्क रहें, सड़क किनारे अपने वाहन पार करते समय सावधानी बरतें। वहीं उन्होंने व्यापारी कस्बे के दुकानदारों से भी आग्रह किया कि वह अपनी दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के रुख सड़क की ओर भी करें, जिससे हर गतिविधि की जानकारी मिल सके। नूरपुर और इसके आसपास गत दिनों में कुछ चोरियों की वारदातें बढ़ी हैं।
जो हमारे ध्यान में है और हम इस बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। हमने कुछ चोर पकड़े हुए हैं। एक चोर हमने इंदौरा में काबू किया है, एक सुलियाली में पकड़ा है और हम उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं और हमने पेट्रोलिंग डे की भी और नाइट की भी बढ़ा दी है। तो हम लोग जल्द ही ये सारा जो भी चोरी वाला इशू चल रहा है इसको स्टॉप करेंगे और लोगों से भी आग्रह है कि वो भी थोड़ा अलर्ट रहें, अपने अपनी गाड़ियाँ लावारिस टाइप खड़ा न करें। शिमला जिला के रामपुर के समीप दत्तनगर में किन्नौर के किसानों को खुम्ब उत्पादन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि किसान स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़कर आत्मनिर्भर बन सके। इस दौरान बागवानों को सेब व अन्य फलों में लगने वाली बीमारियों की पहचान व उनकी रोकथाम के बारे में भी विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी दी। 5 दिवसीय प्रशिक्षण में किसानों को विशेषज्ञों ने बताया कि छोटी सी जगह में कम समय में कैसे अपनी आमदनी को 2 से 4 गुना किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने बताया कि मौजूदा परिवेश में पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता कम है। ऐसे में खुम्ब उत्पादन आर्थिकी को सुदृढ़ करने में सशक्त माध्यम बन सकता है। विषय विशेषज्ञ रामपुर बुशहर अश्वनी चौहान ने बताया कि मशरूम उत्पादन इकाई दत्तनगर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और सरकार व विभाग का प्रयास है कि किसानों की आय में वृद्धि हो। उन्होंने कहा कि अब तक किन्नौर के 90 किसानों को यह प्रशिक्षण दिया जा चुका है और अभी 2 बैच को प्रशिक्षण और दिया जाना है। ये जो मशरूम प्रोडक्शन पे जो हमने डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से जो है फार्मर आए थे, इनको जो है हमने वही 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों की आय को दोगुना करना है और बढ़ाना है। और अभी तक हमने जो है ज़िला किन्नौर के जो है 90 बागवानों को जो है यहाँ पे प्रशिक्षण दे दिया है। अभी 2 बैच की ट्रेनिंग जो है और होनी है, जो 30-30 के बैच होंगे। उद्यान विकास अधिकारी डॉक्टर राजेश ने बताया कि इस बार किन्नौर के 30 किसान बागवानों ने 5 दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लिया और उनका प्रयास है कि किसान बागवानों में स्वरोजगार के प्रति जागरूकता लाई जाए ताकि आजीविका का वैकल्पिक साधन तैयार हो। उन्होंने कहा कि किन्नौर से आए बागवानों ने इस प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लिया और इसमें उन्होंने रुचि दिखाई है। जिला किन्नौर से 5 दिवसीय जो खुम्ब उत्पादन प्रशिक्षण शिविर यहाँ खुम्ब इकाई दत्तनगर में किया गया, इसमें 30 बागवानों ने हमारे साथ भाग लिया और बागवानों ने इसे पूरी रुचि के साथ सुना। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा कि लोगों जो हमारे बागवान हैं इनमें खुम्ब उत्पादन की दक्षता लाई जाए। मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला दत्तनगर में यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। यहाँ पे हमारे को काफ़ी अच्छी नॉलेज दिया गया, बहुत अच्छा ट्रेनिंग क्लास से अटेंड किया। ट्रेनिंग क्लास से अच्छी तरीके से हुआ। ट्रेनिंग क्लास में हमारे को बताया गया कि किस तरीके से हम मशरूम का बिज़नेस कर सकते हैं, मशरूम किस तरीके से हम बना सकते हैं। जितना मुझे लगता है कि मशरूम में हमारा फ्यूचर अच्छा है, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकाघाट में खुरला राशन डिपो में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 25 लोगों को राशन वितरित किया गया। इस दौरान 100 के करीब लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत के प्रधान ताराचंद ठाकुर ने की। इस दौरान ऑनलाइन माध्यम से लोगों ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सीएम जयराम ठाकुर का अभिभाषण भी सुना। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिक एवं आपूर्ति विभाग द्वारा लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना को जो शुभारंभ ग्राम पंचायत खुल्ला में किया गया, सहकारिता विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया, जिसमें लगभग हमने 25 लाभार्थियों को 5 किलो का राशन, जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के तहत तकरीबन सभी जितने भी हमारे सस्ते राशन के लाभार्थी हैं उनको हर महीने 5 किलो राशन पर हेड दिया जाएगा। और ये योजना जो है प्रधानमंत्री ने गरीब लोगों के लिए ही चालू की हुई है, ताकि उनको कोरोना काल में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको मदद दी जा सके। सिरमौर जिले में मक्की की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक मक्की को न तो समर्थन मूल्य मिला है न क्षेत्र से संबंधित पहचान मिल पाई है। ऐसे में किसान संघ अब मक्की को जीआई टैग प्रदान करने की मांग उठाने लगे हैं।
किसान संघों ने इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रदेश सरकार को पत्र भेजकर मक्की को जीआई टैग प्रदान करने की मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर मक्की की खेती दूसरी सबसे अधिक की जाने वाली फसल है। प्रदेश में गेहूं के बाद मक्की सबसे अधिक उगाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में उत्पादन के आधार पर मक्की का उत्पादन क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे अधिक है। पहाड़ी जलवायु में उगने के कारण प्रदेश की मक्की का स्वाद, शर्करा का स्तर, गुणवत्ता और पौष्टिकता बेहद अच्छी है। सबसे अच्छी बात यह है कि हिमाचल के किसानों ने मक्की के परंपरागत बीज को आज भी संरक्षित रखा है और खेती की प्रणाली भी पारंपरिक प्राकृतिक खेती पर आधारित है। यही कारण है कि हिमाचल की मक्की को खासतौर पर सिरमौर में पाई जाने वाली मक्की को जीआई टैग यानी कि भौतिक संकेत प्रदान करने की मांग की जा रही है। जीआई टैगिंग से उस मक्की के सीड को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिलती है। उस नाम से और उस बीज को और कोई कहीं पर उगा नहीं सकेगा और वो जो इंटरनेशनली एक ब्रांड बनता है, उस ब्रांड से जैसे आज मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र की गेहूं है, उनकी जीआई टैगिंग होगी। आज वहां का गेहूं का जो आटा है वो 60 रुपए 70 रुपए किलो शोरूम में बिक रहा है आके। तो क्या कारण है कि हमारे हिमाचल प्रदेश की मक्की का आटा 100 रुपए नहीं बिक सकता? इसके लिए जीआई टैगिंग होना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत चलाई गई गरीब अन्न योजना के अंतर्गत जिला सोलन में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने पात्र परिवारों को राशन किट बांटी। जिला सोलन में इस योजना के अंतर्गत 53,547 परिवारों के 2,27,548 व्यक्ति लाभ ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने बताया कि अन्न योजना गरीब लोगों के लिए वरदान बनकर सामने आई है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को 2 जून की रोटी की चिंता नहीं सताती। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया कि हमारी सरकार का जो उद्देश्य है वो लोगों की सेवा करना है, गरीबों की सेवा करना है। अपने जिले की अगर मैं बात करूं तो जिला सोलन में वर्तमान में 53,547 परिवार जो है इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और इन परिवारों की कुल संख्या जो है, सदस्यों की कुल संख्या 2,27,548 है और 316 जो हमारी उचित मूल्य की दुकानें हैं उनके माध्यम से आज इन सब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है फ्री राशन जो है वो वितरित हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि गरीब की सेवा और जिनके हेतु सरकार बनती है, सरकार का उद्देश्य जो है सरकार बनने के बाद लोक कल्याण होता है, गरीबों की सेवा होती है, समाज की सेवा होती है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति में ये योजना जो है ये बहुत सहायक सिद्ध हुई है। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।